मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। आज मैं बात करने चाहता हूँ न्यू एज रिलीजन, जिसे न्यू एज मूवमेंट भी कहा जाता है। न्यू एज के बारे में क्या क्या बिलीफ है, क्या क्या फिलॉसफी है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में, और ये क्यों इतना प्रमोट किया जा रहा है, और इससे फ्यूचर में क्या होगा। क्या ये फ्यूचर में रिलीजन बनेगा, क्या सारे धर्म खत्म हो जाएंगे, सब न्यू एजर्स कहलाएंगे, जितने भी बिलीफ होंगे, जो स्पिरिचुअलिटी होगी वो न्यू एज रिलीजन के बारे में होगी। तो ये मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा कुछ क्योंकि मैं बेसिक कंप्लीट कर रहा हूँ इसमें न्यू एज रिलीजन के बारे में। आखिर न्यू एज रिलीजन क्या है और कहाँ से इसका हुआ। तो न्यू एज बिलीफ, जब इंडिया में कॉलोनलाइजेशन सिस्टम आया, जब ब्रिटिश आए इंडिया में, तो वहाँ से उन्होंने इंडिया पे आए शुरू में, तो उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में उन्होंने जो हिंदुइज्म को देखा, बुद्धिज्म को देखा, यहाँ के धर्मों को देखा, तो उन्होंने समझे क्या है, किसकी पूजा करते रहते। क्योंकि हमारे देश में जो सिस्टम था, जिसकी हम कल्चर फॉलो करते थे, पूजा पद्धति करते थे, वो था पॉलीथीज्म, यानी हम बहुदेवतावाद को पूजते थे। और जो वहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्री में था, उनका बिलीफ था मोनोलिथिज्म, यानी वो एक ईश्वरवाद को मानते थे, यानी वो एक ईश्वर को मानते थे। ऐसे इस्लाम की कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में भी एक ईश्वर को माना जाता है। जो वेस्टर्न से आए उनमें वैसे धर्म सारे एशिया से ही निकले, जितने भी बड़े बड़े, चाहे इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जियूस हो, हिंदुइज्म हो, जैनिज्म हो, सिखिज्म हो, शिंतो हो, येन हो, बहाई हो, ये सारे के सारे धर्म एक तरीके से एशिया से निकले। चाहे पैंथेइज्म हो। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया कि न्यू थॉट है, और उसे हम साइंस के साथ कैसे जोड़ेंगे, तो इस पर बात हुई। क्योंकि विज्ञान और धर्म का रिश्ता बड़ा गहरा है। तो उन्होंने देखा कि जैसे ब्लवात्स्की, आपने नाम सुना हो, शायद किसी ने ना सुना। ब्लवात्स्की कौन थी, इन्होंने क्या काम किया, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ब्रह्म समाज, आपने राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा, स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा, आचार्य परमहंस, रामहंस परमहंस का नाम सुना होगा। उन सब ने कहीं ना कहीं इस पे काम किया, क्योंकि उन्हें पता नहीं था, तो उन्होंने इनके बिहाफ में काम किया, प्रमोट किया। शिकागो में वक्ता देने गए, जब वहां पे बोला स्वामी विवेकानंद ने हिंदुत्व क्यों, उन्होंने एक तरीके से, जो अभी तक हिंदुत्व जो हमारे भारत से बाहर कोई जानता भी नहीं था, उसे एक तरीके से उसको सारी दुनिया में फैला दिया। 1893 में जो धर्म संसद लगाई गई, क्योंकि उसमें हिंदुत्व के बारे में उन्होंने सबसे बहुत सारी गहरी गहरी बातें बताई। क्योंकि हिंदू धर्म के बारे में पहले लोगों के विभिन्न विचारधारा थी, तो ऐसी न्यू थॉट, न्यू विचार के कारण ही न्यू एजर्स, जो अपने आप को न्यू एजर्स कहते हैं, मैं भी एक तरीके से सपोर्ट करता हूं। क्योंकि अभी भी हम देखते हैं ना, सारी दुनिया में हम चाहे कितनी भी तरक्की कर ले विज्ञान ने, चाहे कितनी भी, लेकिन हम देखते हैं कि आज भी हम धर्म में बटे हुए हैं, और एक धर्म दूसरे धर्म को अलगाव की नज़र से ही देखता है। हर कोई अपने धर्म को प्रमोट करता है। तो क्या सारी दुनिया को एक उसमें बांधना जरूरी नहीं है, क्योंकि संसार तो एक ही है। मैं भी जैसे देखूं तो सारी दुनिया संसारिक, आज हम बंध चुके हैं, हम अपने आप को नहीं जानते, हम बिलीव ही नहीं कर पाते। सबसे पहली चीज है, हमें अपने अंदर बिलीव करना चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा, आत्मनिर्भरता जो कहते हैं अपने अंदर है, अपने अंदर को पहचाने, तो इसमें यही सब है। प्रमोट किया गया एक तरीके से। क्रिश्चियनिटी वाज ए न्यू एज, जो क्रिश्चियन आज देख रहे हो, इस्कॉन, हर कोई क्रिश्चियन थॉट, जितने भी चर्च थे, वो सब अपने क्रिश्चियनिटी को छोड़ के एक ऐसी जगह में जाना चाहते हैं जहाँ पे उन्हें माइंड यानी शांति मिले। तो शांति की तलाश में उन्हें सबसे अच्छी कोई चीज दिखाई देती है, तो इन्होंने बुद्धिज्म के कुछ कॉन्सेप्ट लिए न्यू एज में, कुछ हिंदुइज्म के लिए, सब धर्मों का कुछ ना कुछ लिया है उन्होंने। हिंदुइज्म से बहुत कुछ लिया है, जैनिज्म से लिया है, और आपका बहाई, और पुराने जो फिलॉसफी जो थी वो जो खत्म हो गई थी, जो ग्रीक में पैगनिज्म की वो करते थे पद्धति, जो थी पैगनिज्म, हिलिनिज्म, और एक नए वो भी मानते इसमें न्यू एज में यूएफओ है। वो यूएफओ को भी वो अलग तरीके से देखते, उसे भी एक रिलीजन के तौर पे देखते, कहते कि यूएफओ नाम की कोई चीज होती है, और इसको कैसे, क्योंकि उनका मानना है कि जो यूएफओ होते हैं उन्होंने धरती पर इंसानों को भेजा, और हमेशा वो धरती की रक्षा के लिए रहते हैं। तो उनके अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग धर्मों के अलग अलग कॉन्सेप्ट रहते हैं, जितने भी धर्म है। तो लेकिन हम सब यूनिवर्सली देखा जाए तो हम सब एक दूसरे से कनेक्ट है,
और सारी दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट ही रहती है। तो हमें कैसे जुड़ना होगा और शांति के मार्ग पर कैसे चलना होगा, इस पर न्यू एजर्स की अभी देख रहे हो बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं जो न्यू एज का प्रमोट करते हैं। इसमें देखो सबसे पहली चीज तो है आपको वीगन होना पड़ेगा, क्योंकि ये वीगनिज्म को प्रमोट करता है। वीगनिज्म का मतलब होता है कि आपको वीगन मतलब आप नॉन वेजिटेरियन है, ये तो समझ में आता होगा। आप वेजिटेरियन है, आपको वेज होना पड़ेगा। और इसमें डेयरी जो प्रोडक्ट है ना, तो उसके लिए भी मना किया। तो आप जो गाय से निकलता है दूध से, गाय से दूध निकलता है, भैंस से निकलता है, चाहे किसी से भी निकलता है, तो उसको भी मना किया जाता है। कहता है वीगनिज्म को प्रमोट किया जाता है, क्योंकि और इसमें सबसे पहले तो हमें ना प्रकृति के साथ जोड़ना सिखाते, जो हमारा ना मूल कल्चर था, जो हिंदुइज्म में था, जो बुद्धिज्म में था। तो हमारा क्या था मूल कल्चर, हम ना पेड़ पौधों के जो भी हमारे आसपास होता था हम उसके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट रहते थे। लेकिन आज हम इतना आगे बढ़ गए, तरक्की कर ली, तो आज हम सबसे पहले जो आसपास का माहौल है जो भी है, हम लालच में इस और बढ़ चुके हैं ना। जो भी हम लालच, एक तरीके से हम लालची हैं पूरे। तो जो भी हम काटते हैं कूटते हैं, जो भी पेड़ वेड़ जो भी मिला, खनन वनन, हमको छोड़ते ही नहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए देखा जाए, हमने इतने साल ऐसे ही निकाले, हमने क्योंकि हमने इतने साल इंसान बन के इतने सर्वाइव कर लिए, क्योंकि हमने प्रकृति की रक्षा करते थे कहीं ना कहीं। आज हमने विकास की अंधाधुंध दौड़ में हमने ऐसी चीज को अपना लिया जो शायद आने वाले देखा जाए तो 20-30 साल बाद ही हमारी पृथ्वी में जितने भी पुराने हम देखोगे वन्य जीव हो, चाहे ये हमारी माइनिंग इंडस्ट्री के कारण हमारा जो खनन हो रहा है उसके कारण प्रकृति का इनबैलेंस हो रहा है। तो इस कारण हम लालच में पड़ चुके हैं। लेकिन इसका प्रमोशन एक तरीके से मैं कर नहीं रहा, क्योंकि मैं कोई न्यू एजर्स वैसे हूँ नहीं ना, मैं कोई मानता हूँ। मैं नास्तिक हूँ। लेकिन एक तरीके से मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि न्यू एजर को मानने में कोई घाटा भी नहीं है, क्योंकि इसमें ना ज्यादा, लेकिन इसमें अगर ये बात है, अगर न्यू एज आएगा तो इस्लाम इसके अगेंस्ट रहता है। इसलिए आप जितने ज्ञानी लोग होंगे, जितने स्पिरिचुअल गुरु होंगे ना, वो कभी इतना इल्यूमिनाती के बारे में बोलते नहीं, क्योंकि उनका एक काम ये होता है, क्योंकि वो हिंदुइज्म को एक तरीके से प्रमोट करते हैं, जो बहुत कम लोगों को पता है, जितने भी बड़े बड़े, क्योंकि प्रकृति के साथ जुड़ते हैं। और इस्लाम उसके अगेंस्ट रहता है, इस्लाम। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और क्रिश्चियनिटी भी इस्लाम और जो आप उनकी कुरान और बाइबल पढ़ोगे और ज़्यादातर सिमिलर ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। दोनों के मसीह वसीह जो शुरू के आदम हुआ, बस नाम चेंज हुए, सेम थॉट है, सेम स्कूल ऑफ थॉट है जिसे कहते हैं, मतलब सेम ही आइडियोलॉजी है, लगभग थोड़ा बहुत नाम वाम इधर से उधर चेंज कर दिए गए। लेकिन जो भारत से दर्शन निकला है वो एक अलग ही तरीके का है। आप देखोगे भारतीय दर्शन, उसमें योग है, तो योगा की बात इसमें न्यू एज में अपनाई गई है। स्पिरिचुअलिटी मतलब अध्यात्म, अपनी आत्मा को अपने, अध्यात्म का मतलब होता है कैसे अध्ययन करे, उसे कैसे जोड़े अपने साथ। तो इन सब पर बात करी गई है इस न्यू एज में। बिलीफ सिस्टम में योगा प्राणायाम जितने भी, ये सारे हमारे माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे हमें। एक चीज और है इसमें, लेकिन इसमें एक न्यूडिटी का भी है, क्योंकि नेकेडिज्म को भी प्रमोट किया जाता है एक तरीके से न्यू एज में। और कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि बहुतों का मानना है कि इसमें शैतान की भी पूजा करी जाती है, शैतान सैटनिज्म की पूजा करी जाती है। विक का जो कोड है, कार्ल मार्क्स जिस चीजों की करता था, तो इन सब के बारे में भी बताया गया अच्छे से। लेकिन आपको देखना होगा कि आपको क्या अपनाना है। मतलब इसमें काफी चीजें अच्छी है, क्योंकि प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है, वीगनिज्म है। तो मैं इसलिए इसका थोड़ा सही कहता हूँ, क्योंकि हर चीज जो बताते हैं मिस इन्फॉर्मेशन एजेंट, वो सारी चीजें सही नहीं होती। तो मैं इसमें ना एक बहुत बड़ी वीडियो बना सकता हूँ। वैसे जितने भी आप गुरु देखते हो ना आजकल के स्पिरिचुअल गुरु, जो कहीं ना कहीं यूएसए में काम करते हैं, जैसे एलन वॉट हो गए, जो आप देख लेना उनके वीडियो मिल जाएंगे। चाहे आप देख लेना जगदीश कृष्ण मूर्ति, तो इनके तो काफी इस पर बात करे थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी, माइंड वैली, तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं प्रमोट करती है हिंदुत्वइज्म को, क्योंकि जो फिलॉसफी है वो बड़ी गहरी है, हमने शायद कभी समझा नहीं। फॉरेनर आके हमारी फिलॉसफी को समझ रहे हैं, और क्या क्या चीजें इसमें, कितनी बेसिक चीजें से लेके कितना हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये शायद हमारी कुछ भूलें, लेकिन वेस्टर्न वाले के खिलाफ है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ है, तो वो अपने हिसाब से सोचते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज है, जो न्यू एज का एक तरीके से प्रमोट करते हैं हमारे रिलीजन को, क्योंकि सबसे ज्यादा बातें उसमें किसी धर्म की ली गई है
तो भारतीय दर्शन की ही ली गई हैं, क्योंकि उन्हें सबसे अच्छा कहीं पे उन्होंने सारी दुनिया देखी। उन्होंने इजिप्शियन से बहुत कम चीज़ें ली हैं, इजिप्शियन फिलॉसफी से, अपना ये क्या बोलते हैं, मैक्सिको से बहुत कम चीज़ें ली हैं। जो अलग अलग फिलॉसफी थी सबसे ज़्यादा उन्होंने इधर से ही लिए। सिविलाइजेशन हर जगह की हुई थी। और पुराने ज़माने में हम देखा जाए तो पुराने ज़माने में सारे के सारे नेचर की ही पूजा करते थे। आज हमने नेचर की पूजा करना बंद कर दिया। पुराने ज़माने में जितने भी धर्म देख लो, जितने भी कल्चर है, वो नदी की पूजा करते थे, सन की पूजा करते थे। वर्शिप हमेशा ऐसी होती थी और बहुदेवतावाद था, हर जगह मूर्ति पूजा ये सब पूजा जाता था। तो हर चीज़ को समावेशी हमें करना पड़ेगा। हमें ये नहीं कहना होगा कि एक ही चीज़ सही है, एक ही चीज़ गलत है। तो वीडियो पूरा देखें, और किसको इस धर्म पे कुछ बात करनी है तो मेरे को कमेंट जरूर लिख दें मैंने क्या सही बोला है, और क्या आपको इसके बारे में क्या सजेशन कर सकते हैं। तो राय जरूर दिया करें कमेंट में। थैंक यू सो मच।